नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा बोलिए और जुड़ जाइए मेरे साथ वीडियो में। देखिए दोस्तों, पिछले सेशंस में अपन ने परमे नंबर 4 तक जितने भी कंसेप्ट थे उन पे बिल्कुल तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से चर्चा करी थी। और आज के सेशंस में अपन उसी को कंटिन्यू करेंगे। परमे नंबर 4 से किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको हर तरह से कंप्लीट करूंगा, लेकिन आप भी अपने लिए पूरी ईमानदारी से मेरे साथ जुड़े रहिए और टाइम टू टाइम वीडियो को लाइक करते रहिए। जैसा भी आपको लगे आप कमेंट करिए। कहीं पे कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट कर दीजिए। कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप कमेंट कीजिए। कोई डाउट हो तब भी कमेंट कीजिए। मतलब कमेंट और लाइक तो रुकना ही नहीं चाहिए मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। राधे राधे बोलिए और सेशंस को शुरू करते हैं। एक बार मैं पानी पी लेता हूं दोस्तों, आप भी तैयार हो जाइए, पानी वानी पी लीजिए। कचौरी, समोसे, नाश्ता, पकौड़ी, जलेबी जो भी हो साथ में लेके बैठिए ताकि पढ़ाई के साथ मजा भी आता रहे। क्योंकि जब तक किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो फिर अपनी तरफ से कोई कमजोरी नहीं रहनी चाहिए, चाहे उसके लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ जाए। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि मुझे अपना मानते हो तो मेरी बात को अच्छे से समझना। किसी चीज को शिद्दत से चाहने का मतलब ये नहीं है कि बस उसको चाह लिया और बस काम खत्म हो गया। जिस चीज को शिद्दत से चाह रहे हैं उसमें आपको इंटरेस्ट होना भी जरूरी है। इंटरेस्ट का मतलब समझे, सरकारी नौकरी सोचने से नहीं मिलेगी, पढ़ाई केवल सोचने से नहीं होगी। पढ़ाई करो तो मजा आना चाहिए। जैसे कोई मूवी देखते हो, अभी आईपीएल आ जाएंगे 9 तारीख से, तो आईपीएल देखने के लिए कैसे टाइम फिक्स रहता है, अरे 9 7 बज गई, 7:30 बज गए, आईपीएल आने वाला है। तो उसके लिए अंदर से एक एनर्जी आई कि यार आईपीएल आने वाला है। वैसे ही अंदर से एक एनर्जी आनी चाहिए, वो भी पूरी ईमानदारी से। और जिस चीज के लिए आपके अंदर एनर्जी आ रही है ना, उसमें आपका लगाव होना चाहिए, मन होना चाहिए, आपको आनंद आना चाहिए। क्योंकि जब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी किसी चीज में सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि 90% मेहनत करोगे लेकिन मन नहीं लग रहा तो वो 50% भी आपको याद नहीं रहेगा। तो जो मेरी बात को समझ चुके वो वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे मेरे साथ, ठीक है दोस्तों। अब देखो, आज मैं आपको क्या करवाना चाहता हूं, कल जो मैंने परमे बताई थी उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे आज। देखिए परमे नंबर 4 और क्वेश्चन देखो। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है। इसका मान क्या होगा बताइए। कल मैंने परमे बताई थी। कुछ नहीं करना मेरे भाइयों, कुछ नहीं करना, ये वही परमे। आप इसको चेंज करने बैठोगे फिर 1 लिखोगे। मैंने तो डायरेक्ट बताया ना, जब दो अलग एंगल दिए हैं तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, इसका आंसर हमेशा 1 आने वाला है। अगर ये एंगल जुड़कर देखो, जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यानी कि जो दो एंगल है अगर उनका योग 90 डिग्री हो गया तो इसका सॉल्यूशन जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं, यदि आपने नहीं देखा है तो उस सेशंस को देख लें। क्योंकि जब कंटिन्यू सेशंस को आप देखते हुए चलोगे, नोट्स बनाते हुए चलोगे, तभी आपको हर चीज समझ में आएगी। देखो, जब मंजिल पे चढ़ना रहता है, तीसरी मंजिल पे जाना है, तो उससे पहले जो नीचे 2 मंजिल आई है उनकी प्रत्येक सीढ़ी को आपको स्टेप वाइज, कदम से कदम, धीरे धीरे स्टेप वाइज कदम मिला के ऊपर जाओगे। किसी चीज को लांग के जाओगे तो फिर क्या होगा, वो छूट जाएगी। और क्या पता कौन से क्वेश्चंस में छोड़ी हुई चीज काम में आ जाए और उसकी वजह से पूरा काम तमाम हो जाए। इसीलिए बोल रहा हूं, जिन्होंने सेशंस नहीं देखा है इससे पहले का वो देख ले। तो a प्लस बी यदि 90 डिग्री हो गया तो समझ जाओ आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1। कुछ नहीं करना, 1 सेकंड में देखते ही ऑप्शन पे आप आंसर लगा दोगे। यही है मेरे कहने का मतलब, ठीक है। अब देखो, ऐसे ही यदि एक और क्वेश्चन, चलिए एक और कराता हूं। जैसे मैंने लिखा साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर
55 डिग्री। अब इसका मान क्या होगा? अब पर में पता नहीं है तो कैसे करोगे दोस्तों? जब एग्जाम में ये आ जाएगा तो क्या करोगे? बोलिए बच्चों, क्या करोगे? जब पर में ही पता नहीं होगी तो क्या कर सकते हो इसका? आप कहोगे सर इसको चेंज कर लेंगे, कर सकते हैं, लेकिन मैंने बोला है यदि पर में पता है तो पर में ये कहती है यदि दोनों एंगल का मान 90 डिग्री है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। अब देखो, इसका मान आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हो यदि आपको ये कंसेप्ट पता है। नहीं है पता तो देखो कैसे करोगे? आप लिखोगे साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 35 डिग्री, क्योंकि 90 में से जब 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 55। तो देखो साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन किस में चेंज हो जाएगा? 90 वाले एंगल पे कोस में, कोस स्क्वायर 35। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। लेकिन मैंने तो पहले ही बोला है कि जब दोनों एंगल का मान 90 डिग्री हो जाए तो समझ जाओ आंसर क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा हमेशा। आई बात समझ में? अब चलते हैं आज के सेशंस में किस प्रमेय पर अपन चर्चा करेंगे कंटिन्यू। तो मेरे साथ जुड़ जाइए और दबा के लाइक करना स्टार्ट कर दीजिए। बोलो राधे राधे। चलते हैं अगली प्रमेय पर। देखिए दोस्तों, अब अगला कंसेप्ट समझो या उसको प्रमेय नंबर 5 समझो आप, ठीक है। अब देखो, अभी तक बात करिए साइन थीटा कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं बात करता हूं, जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने टेन थीटा 1 बराबर मैं लिख देता हूं कोट थीटा 2। अब इसको समझना अच्छे से, छोटी सी कंसेप्ट, लेकिन आपको बिल्कुल बारीकी से समझना पड़ेगा। जो अभी समझाया सेम वही कंसेप्ट है, लेकिन लॉजिक अलग तरीके से पकड़ोगे। यहां पे आप कैसे देखो, टेन थीटा 1 बराबर कोट थीटा 2 कब होगा? मतलब कोट थीटा 1 एक तरह से टेन थीटा 1 है, या तो इसको ये बना लो या इसको ये बना लो। कब होगा? यानी कि कोट थीटा 1 का मान किसके बराबर है? टेन थीटा 1 के। इसके कहने का मतलब ये है, तो इसका मतलब यही है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री होगा यदि थीटा 1 बराबर थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री होगा, तभी इसको अपन इस तरह से मान सकते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है। तो देखो, करके देखो क्या जा रहा है करने में, चेक करके देख लो। कोट थीटा 2 बराबर में यहां से क्या लिखूंगा? 90 माइनस थीटा 1। तो यहां क्या लिख दूंगा? 90 माइनस थीटा 1। और आपको पता है कि कोट 90 में चेंज हो जाएगा किसमें? 10 में। और एंगल कितना आ गया? थीटा 1। अरे हाउ इज पॉसिबल? कैसे हुआ पॉसिबल? हो गया ना। इसका मतलब कि ये कब बराबर होगा? जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 यानी कि दोनों एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। अब ये प्रमेय कैसे काम करेगी, कैसे क्वेश्चंस आएगा? ये प्रमेय नहीं है, ये तो कंसेप्ट है जो मैं बता चुका हूं। प्रमेय क्या है? चलो प्रमेय पर बात करते हैं। देखो इधर, यहां पे देखो, प्रमेय ये कहती है कि यदि आपको दिया गया हो थीटा 1 इंटू थीटा 1, टेन थीटा 1 और टेन थीटा 2 बराबर 1 आपको दिया है। एक कंसेप्ट ये, दूसरा कंसेप्ट उधर समझना। बराबर 1 आपको दिया है, कब पॉसिबल होगा दोस्तों? 1 कब हो सकता है ये? अब देखो यहीं से लॉजिक लगाओ ना कि थीटा 2 बराबर क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा 1। तो रख दो। देखो थीटा 2 की जगह क्या लिखोगे आप? 10 90 माइनस थीटा 1, ठीक है, बराबर आपको क्या दिया है? 1। उधर नहीं दिख रहा होगा, इधर देखो यहां पे, ठीक है। अब देखो 10 थीटा 1
टेन किस में बदल जाएगा, 90 पे, कोट में, कोट, और θ1 बराबर क्या हो गया दोस्तों, 1। अब ये कट जाएगा, डायरेक्ट काट सकता हूं मैं इसको कैसे, क्योंकि आपको पता है मैंने लिखाई थी आइडेंटिटी कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कोट थीटा। तो मैं टेन θ1 को क्या लिख सकता हूं, 1 बटे कोट θ1 इंटू कोट θ1 बराबर 1। जब ये कटेगा तो आंसर क्या आ गया, अरे हुआ पॉसिबल, अरे हाँ या ना, कमेंट करिए, आई बात समझ में। अब अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे कैसे, एक कंसेप्ट ये, एक कंसेप्ट ये। अब इस कंसेप्ट से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों एग्जाम में, तो चलिए शुरू करते हैं अब क्वेश्चंस। जय श्री राधे बोल के राधे राधे बोलिए कमेंट में, और चलते हैं इससे आगे। देखिए दोस्तों, अब जो प्रीवियस ईयर ग्रुप डी एग्जाम में क्वेश्चंस आया था, क्वेश्चंस क्या था, इस कंसेप्ट पर ही आधारित था, इस प्रमेय पर आधारित। देखो क्वेश्चंस क्या था, क्वेश्चंस था कि उसने दिया था tan 2θ प्लस, नहीं दिया डॉट यानी कि इंटू tan 4θ बराबर 1 दिया गया हो, तो tan 3θ का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा था उसने ऑप्शन में, ठीक है। और ऑप्शन में आंसर दिए गए थे, पहला ऑप्शन 1/2, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 1/3, और लास्ट ऑप्शन था √2, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने लॉजिक बताया था, a प्लस बी, जो मैंने एंगल बताया था, थोड़ा मोटा लिखता हूं, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये कब होगा, जब इन दोनों का मान क्या होगा, इन दोनों एंगल का मान 90 डिग्री होगा। तो एक, यानी कि जब भी इस तरह की टर्म्स में एक दे दिया गया इधर, तो आप उनको क्या करोगे, ऐड करोगे एंगल को, यानी कि इसको इसके बराबर करोगे, तो आप क्या लिखोगे, θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री, यही है। यानी कि जो 2θ प्लस 4θ दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। आपको थीटा ही तो निकालना है, जब भी तो वैल्यू पुट करोगे, आई बात समझ में। तो ये कितना हो गया, 6θ बराबर 90 डिग्री, 6 से कितनी बार कटा, 15 बार, यानी कि थीटा का मान कितना आ गया दोस्तों, 15 डिग्री। आपसे क्या पूछा है, tan 3θ, तो थीटा का मान रख दो यहां से, tan 3 इंटू 15 डिग्री, तो tan 45 हो गया। सबको पता है tan 45 का मान क्या होता है, 1। तो आंसर क्या आ गया, 1। ठोको ताली, ठोको ताली, आई बात समझ में। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं जो एग्जाम में, देखो मैं कंसेप्ट के साथ वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, और मैंने जो प्रमेय बना बना के आपको बता रहा हूं ना, ये प्रमेय उन्हीं क्वेश्चन पे आधारित है जो एग्जाम में आ रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको पूरी ईमानदारी के साथ मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़ा रहना पड़ेगा, हर सेशन देखना पड़ेगा, तब जाके आप अपने आप को मैथ से फ्रीडम पा सकते हो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में ऑलरेडी आ चुका है। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, देख लीजिए अच्छे से। मैंने जो कंसेप्ट आपको बताया है ना दोस्तों, उसी कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है ये। जब पढ़ने बैठो ना, तो साथ में कुछ खाने का लेके बैठा करो, क्योंकि उससे एनर्जी बराबर मिलती रहेगी और पढ़ने में मजा आएगा। जब तक किसी चीज में मजा ना आए तो फिर याद कम रहता है, समझ में कम आता है। अब देखो,
ये तो वही कंसेप्ट हो गया ना, θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री। अरे हाँ या ना? तो मैं क्या कर सकता हूं, या तो इसको इस टर्म में लिखूं, देखो क्या करूंगा मैंने लिखा साइन 2x प्लस 20 डिग्री बराबर इस कोस 2y माइनस 20 का मतलब क्या है, अगर साइन की फॉर्म में लिखूंगा तो यही तो होगा ना दोस्तों कि साइन 90 माइनस 2y प्लस 20 डिग्री। अरे हाँ या ना? जो कंसेप्ट बताया था उससे तो यही है। अब देखो भाई, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। कैसे? देखो मैंने लिखा था साइन θ1 बराबर कोस θ2। ये एंगल बराबर कब होंगे, या तो साइन θ1 बराबर कोस θ2, और कोस θ2 को साइन θ1 किस तरह से दिखा सकता हूं मैं भाई, कोस θ2 है वो साइन θ1 के बराबर है, तो इसको जब मैं 90 की फॉर्म में लिखूंगा कोस 90 माइनस θ1, तब क्या दिखेगा, ये साइन θ1। और अपन को साइन हटाना है क्योंकि x प्लस वाई और उसने पूछा कोस सेक थीटा है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट से देखो अब क्या हुआ, साइन से साइन तो गया, 2x प्लस 20 बराबर 90, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 2y माइनस प्लस, ठीक है, कहीं नहीं जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा 2y प्लस 20 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये प्लस का है, ये किसका है, माइनस का, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, आप सोचो मैं क्या कर सकता हूं, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो या तो ऐसे लिख लो कि 2x प्लस 20 बराबर 90, जब माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस किसका हो जाएगा, माइनस का। अरे हाँ या ना? तो आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने, क्या गड़बड़ करी? अभी तक तो सब सही है, माइनस प्लस, अच्छा यहाँ पे गलती कर दी, देखो यहाँ माइनस है ना, तो ये प्लस का ही रहेगा, क्या रहेगा, ये प्लस का, ठीक है। यहाँ मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है दोस्तों। अब देखो तो ये प्लस 20 से प्लस 20 तो कट जाएगा, जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो 2x प्लस 2y बराबर 90 डिग्री। अरे तो y बराबर x प्लस वाई क्यों हुआ, क्योंकि मैंने 2 को कॉमन ले लिया, इस 2 से मैंने 90 को काट दिया 45 बार, तो देखो x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। आपसे क्या पूछा है, पूछा क्या है उसने, पूछा है सेक, क्या पूछा है, सेक x प्लस वाई का मान, तो सेक x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। और सबको पता है सेक 45 का मान का मतलब है 1 कोस क्या होता है, सेक, तो कोस 45 का मान क्या होता है, 1/√2, तो सेक 45 उसका उल्टा यानी कि √2। बड़ा लिख देता हूं भाई, दिख नहीं रहा होगा आपको, √2 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को स्टेप वाइज देखिए, पार्ट वाइज देखिए। ये स्पेशल एपिसोड जो मैंने चलाया है एडवांस मैथ का, ट्रिग्नोमेट्रिक को मैं जब तक खत्म नहीं होगा मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, हर पर मैं हर कंसेप्ट आपका क्लियर करूंगा, लेकिन ये मेरे कहने मात्र से संभव नहीं है प्यारे दोस्तों, आपको भी ईमानदार बना रहना पड़ेगा। वीडियो में अंत तक कहीं भी बीच में उठकर ना जाए, जब क्लास में बैठ जाए प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, आपके हर डाउट क्लियर होंगे। यदि कोई डाउट रहता है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट करिए, मैं कमेंट का अगले वीडियो से पहले आपको जवाब जरूर दूंगा। लेकिन जब तक आप खुद तैयार नहीं होगे तो मैं ऐसे तो नहीं कि पकड़ के बिठाऊंगा, नहीं तू तो बैठ, अगर उठ के गया तो पीटूंगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। सब समझदार है, मन मर्जी से चलेगा काम, ठीक है। आप जब तक खुद नहीं चाहोगे, देखो आपको सफलता एक ही इंसान दिला सकता है, और वो कौन है,
इसका जवाब आप खुद आईने के सामने खड़ा होकर देख लेना कि आपको सफल कौन बना सकता है। जब आईने में देखोगे तो पता चलेगा कि अपने आप को मैं खुद ही सक्षम बना सकता हूँ। ठीक है, सामने वाला तो समझा ही सकता है, घर वाले बोल ही सकते हैं, पढ़ना नहीं पढ़ना ये आपकी उम्मीदें हैं कि आपको पढ़ना ही नहीं पढ़ना। ठीक है, तो अपने माता पिता के सपनों के लिए तो पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में, धमाकेदार सेशन के साथ। ठीक है, हाँ, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।